देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में हम पढ़ रहे हैं 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन में, जिसकी इस चैप्टर की पूरी प्रश्नावली हो चुकी है। 10वें चैप्टर की अब विविध प्रश्नावली पढ़ाई जा रही है, जिसमें सवाल नंबर 2 तक हल हो गए हैं। आज की क्लास में तीसरा सवाल हल किया जाएगा। तीसरे सवाल को देखते हैं क्या दिया है। कहता है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 अंश पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। जहां से वो चलती है यानी क्या करती है, चलना शुरू करती है, वो आंख के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है। चलिए, इसके पहले हमें जहां से वो प्रस्थान करती है, कह रहा है उस प्रारंभिक बिंदु से लड़की जहां तक पहुंची है, जहां तक उसने विस्थापन किया है, वहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए, इसके पहले आपको हमने बेसिक में ही दिशाओं का ज्ञान बता दिया। अगर नहीं आपने देखा तो यहां पर समझ लीजिए, पूरी त्रिविमीय ज्यामिति उसी के समझ में आएगी जिसने कि पहले वीडियो से देखना शुरू किया है। और ये 10वां और 11वां चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों से मिलाकर कम से कम 25 नंबर का बोर्ड पेपर में आता है। तो 11वां चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा जब 10वां आ रहा है। इसलिए इसको बहुत कायदे से देख लीजिए और एक एक सवाल फेयर कॉपी में हो। कॉलेज वाले लड़के विशेष ध्यान रखें। देखिए, पूरा इधर ये पश्चिम होता है, ये उत्तर, और ये इधर दक्षिण होता है, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। कहता है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। देखिए, बना देते हैं हम ऐसे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लड़की यहां पर है, यहां पर है, ये 0,0 यहां पर है। तो कहता है एक लड़की 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। देखिए, यहां से चलिए कितने किलोमीटर, पश्चिम दिशा कहां है, ये है पश्चिम दिशा, 4 किलोमीटर। तो हमने माना कि बिंदु ए पर आ गई है। कहां पर आ गई है, इस बिंदु ए पर आ गई है, 4 किलोमीटर चल गए। ठीक, एक लड़की 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है, उसके पश्चात उत्तर से, देखिए यहां पर है लड़की, उसके पश्चात उत्तर से, कहां पर उत्तर है, उत्तर ये है, इसके पश्चात उत्तर से यानी इस तरफ से 30 अंश का कोण बनाया जाएगा। उसके पश्चात उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर से चलती है, इधर उत्तर की ओर से, और 3 किलोमीटर चलती है। कहां, पश्चिम की ओर। हमने माना कि वो बिंदु बी पर आ गई है और बी से इस प्रारंभिक बिंदु को भी मिला लें, तो क्या हो गया, ओ बी का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा कितना। चलिए, तो कहता है उसके पश्चात उत्तर से 30 अंश पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। उत्तर से 30 अंश कोण पर पश्चिम दिशा में चलती है, उत्तर की ओर से। उत्तर ये है, उत्तर की ओर से चलती है, उत्तर की ओर से यहां पर 3 किलोमीटर पश्चिम में और 30 अंश के कोण पर रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु, कहां से प्रस्थान किया था, यहां से। लड़की जहां पर चली गई है, कहां गई है, बी पर, यानी ओबी का मान ज्ञात करना है। चलिए, इस बिंदु बी से इस पर लंब डाला हमने, ओसी डाल दिया। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी यक्स है। कितनी है, यक्स। तो पूरी 4 की थी, ये कितने की होगी, 4 - x की होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप। पूरी 4 की थी, यहां से यहां तक की यक्स मान ली है और ये दूरी y मान ली है हमने। तो इस बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा, x, y, भुज, कोटि। अब समझिए पूरा कोण कितने का होता है, पूरा कोण 90 अंश का होता है। इतना 30 का, देखिए कितना बचेगा, 60 का बचेगा। प्रतिस्थान बिंदु यानी प्रस्थान बिंदु से
के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है, यानी ओबी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ओबी वेक्टर का मान लेने की माना ओबी वेक्टर बराबर है आर वेक्टर। चलिए ओबी वेक्टर बराबर जब आर वेक्टर है तब हम आर वेक्टर बराबर होगा क्या वो समझ लें। आर वेक्टर बराबर क्या होगा, इधर होता तो यक्स वाला होता प्लस में, तो माइनस का यक्स और यक्स के साथ आई कैप होता है, वाई के साथ जे कैप होता है और जेड के साथ के कैप होता है। तो देखिए वाई जो तीसरे चतुर्थांश में यक्स वाला ऋणात्मक होता है और वाई वाला धनात्मक, तो प्लस वाई जे कैप। समीकरण नंबर इससे 1 डाल दिया। अब हमें यक्स और वाई का मान निकाल के यहां पर रख देना है। तो जहां प्रस्थान किया था उसने, जहां से प्रारंभिक बिंदु से अब लड़की जहां पर है वहां तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी स्थिर सदिश। यक्स और वाई का मान निकाल के यहां पर रख देना है हमें। तो देखिए एक त्रिभुज आपका बन रहा है BAC। देखिए इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में देखिए इसमें लगा देते हैं साइन 60, साइन थीटा। थीटा के सामने भुजा लंब होती है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए 3 किलोमीटर विस्थापन था, लंब क्या हुआ, और 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण हुई। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटे और AB होगा। साइन 60 का मान √3/2 बराबर BC का मान y और AB का मान 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3√3/2। अब cos 60 लगा दीजिए, cos 60, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है AC बटे कर्ण क्या है, कर्ण क्या है AB। तो देखिए cos 60 का मान बेटा 1/2 होता है। और ये मान नहीं याद है अगर आपको, तो हाई स्कूल में जो हमने त्रिकोणमिति जो ये अनुपात है इनके 0 से 90 तक के मान तुम्हें रटना ना पड़े। अगर अभी भी नहीं आता है तो उसके लिए हमने ट्रिक के द्वारा बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। AC का मान कितना है, AC का मान है 4 - x बटे AB का मान कितना है 3। देखिए इसका गुणा होगा त्रिज्या तो 3 बराबर 3 गुणते 3 होगा, इधर 8 और माइनस यक्स, इसको इधर ले आइए, यक्स को प्लस में आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए 8 - 3, तो यक्स का मान कितना आ गया 5। अब यक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए यक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, यक्स माइनस का यक्स आई कैप है, तो यक्स का मान कितना निकला है 5, तो -5 आई कैप प्लस वाई का मान कितना निकला है, वाई का मान कितना निकला है 3√3/2 जे कैप। यानी उस लड़की का प्रस्थान बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन जो होगा माइनस का 5 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप होगा। चलिए उत्तर मिला देते हैं। जो भी सवाल ना समझ में आए उसके लिए आपको कमेंट करना है, उसके लिए वीडियो फिर से बनाया जाएगा और एक एक चीज क्लियर बताई जा रही है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपके तो उसको बिल्कुल स्पष्ट बताना है आपको। विविध प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 है, तो माइनस का 5 आई कैप और 3√3 जे कैप। एक चीज शायद आंसर इसका गलत दिया है, इसलिए इसको देख लेना है आपको स्पष्ट। 1 मिनट अभी हम मिलवाते हैं आंसर। देखिए बेटा यहां कैलकुलेशन करने में ध्यान देना होगा आपको। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 3, और इसका इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8 होगा, यक्स में करेंगे तो 2x होगा, इधर ले आएंगे तो 2x होगा और यक्स का मान कितना निकलेगा 5/2 निकलेगा। यक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस का 5/2 आई कैप
प्लस का 3√3/2 जे कह पाएगा। अगर किताब में आंसर गलत दिया है तो उसे आपको सुधार लेना है। अभी हल करने में हमने इस पद में तो 2 का गुणा करा दिया था, इसमें 2 का गुणा नहीं कराया था, इसलिए मान 5 आया था, जबकि 2 का गुणा दोनों पदों में होगा तो x का मान 5/2 आएगा। चलिए अब तीसरा सवाल हो गया। अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। देखिए इस विविध प्रश्नावली का चौथा सवाल हल करते हैं। क्या होगा चौथा सवाल? कहता है यदि a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो कह रहा है तब क्या सत्य है कि मॉड a वेक्टर बराबर मॉड a वेक्टर प्लस b वेक्टर। देखिए चौथे सवाल में बेटा दिया है, अच्छे से समझ लेना है। a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो कह रहा है तब क्या ये बात सही है कि मॉड a वेक्टर बराबर आएगा मॉड b वेक्टर प्लस मॉड c वेक्टर। अपने उत्तर की पुष्टि भी देनी है। चलिए ये जो दिया इसमें दोनों पक्षों में मॉड ले लें। अगर चाहे कह दें माना मॉड a बराबर मॉड b प्लस c, चाहे दोनों पक्षों में मॉड ले लें, लिख दे, बात एक ही होगी। चाहे दोनों पक्षों का मापांक लेने पर तो ऐसा हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, मॉड a स्क्वायर बराबर मॉड b प्लस c का होल स्क्वायर। तो मॉड a स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसे लिख सकते हैं b प्लस c डॉट b प्लस c। चलिए मॉड a स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो जाएगा, b का गुणा b में करेंगे तो b डॉट b होगा प्लस b डॉट c होगा। अब c का गुणा करें तो c डॉट b होगा प्लस c डॉट c होगा। और बहुत पहले तुम्हें बता दिया गया है b डॉट b, चूंकि b डॉट b क्या होता है मॉड b स्क्वायर, और c डॉट c क्या होता है मॉड c स्क्वायर, और b डॉट c जो होता है वो c डॉट b के बराबर होता है। तो मॉड a स्क्वायर मॉड a वेक्टर स्क्वायर बराबर आ जाएगा b डॉट b मॉड b स्क्वायर प्लस b डॉट c और c डॉट b दोनों एक ही होंगे जब, तो आ जाएगा 2b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस मॉड c वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा c डॉट c। अब देखिए a वेक्टर स्क्वायर बराबर मॉड b वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b बराबर क्या होता है मॉड a मॉड b cos थीटा या ए बी cos थीटा। चूंकि मॉड a बराबर मॉड a वेक्टर बराबर a होता है, मॉड a वेक्टर बराबर a और मॉड b वेक्टर बराबर b होता है। इस चीज को बहुत जगह बता दिया गया है इस चैप्टर में। तो ये होगा मॉड b मॉड c cos थीटा और प्लस मॉड c स्क्वायर। देखिए फर्स्ट कंडीशन, ये थीटा बराबर क्या ले ले, 0 ले ले, 0 अंश। तो देखिए क्या हो जाएगा मॉड a स्क्वायर बराबर मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड b मॉड c cos थीटा की जगह 0 तो cos 0 प्लस मॉड c स्क्वायर। तो देखिए मॉड a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मॉड b स्क्वायर प्लस 2 मॉड b और मॉड c cos 0 का मान 1 होता है और प्लस मॉड c स्क्वायर, यानी 1 का गुणा करेंगे तो यही बना रहेगा। तो मॉड a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मॉड b प्लस मॉड c का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों से ये हट जाएगा स्क्वायर, चाहे दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने पर। तो मॉड a वेक्टर बराबर आ जाएगा मॉड b वेक्टर प्लस मॉड c वेक्टर। तो ये आ गया, लेकिन थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, थीटा 0 अंश के अलावा कुछ भी होगा तो मॉड a वेक्टर डज नॉट इक्वल टू मॉड b वेक्टर प्लस मॉड c वेक्टर होगा। यानी बहुत सारी चीजों के लिए कोई कथन असत्य हो, केवल एक चीज के लिए सत्य सिद्ध हो रहा हो तो वो बात सही नहीं होती है। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि मॉड a वेक्टर बराबर हो
मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर, क्योंकि केवल वो एक ही कंडीशन में ऐसा संभव होगा, कब? जब आपका थीटा का जो मान है वो 0 हो। चलिए इसके आगे के जो सवाल होंगे वो अगली क्लास में बताए जाएंगे।